वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौतिक विशेषताएं पार्ट 1। और हमेशा की तरह इस टॉपिक पर भी हम पहले कहानी की तरह समझेंगे, फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ करेंगे और हर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट करते रहेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमें समझ में आया। और आज का यह टॉपिक क्लास 9th के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझें। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक स्थलाकृतियाँ आखिरकार होती क्या हैं और ये कैसे बनी। फिर इसका आंसर किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो उन्होंने जो दो सिद्धांत दिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उन दोनों को बारीकी से समझेंगे। और उसी में उन्होंने बताया कि कैसे प्लेट्स मूवमेंट करती है, मतलब प्लेट कैसे गतियाँ करती हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद फिर लास्ट में हम एक टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कि स्थलाकृतियाँ आखिरकार होती क्या हैं। तो आपने सुना होगा कि हमारे देश में पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी हैं, तटीय मैदान, रेगिस्तान, आइसलैंड्स, मतलब द्वीप समूह, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हैं क्या? आखिरकार यही तो स्थलाकृतियाँ हैं। ऐसी और अन्य कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमारे भारत और पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो हमारी धरती के ऊपर धरती के जो विभिन्न स्वरूप हम देखते हैं उन्हीं को स्थलाकृतियाँ कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती कैसे हैं, इनका कारण क्या है। तो इनके कारण को बहुत ही अच्छे से समझाया है अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरीज में, अपने सिद्धांतों में। तो उनके सिद्धांतों को अब हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं, जिनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि ये महाद्वीप पहले जुड़ करके एक ही हिस्सा थे, फिर कैसे ये अलग अलग महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, किस तरीके से स्थलाकृतियाँ बनी, ये स्थलाकृतियाँ बनने के पीछे कारण क्या है, हमारी धरती के नीचे क्या चल रहा है, वो जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनका कारण क्या है, और ये गतिविधियाँ भी क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं। इन सब चीज़ों को अल्फ्रेड वेगनर ने कहानी की तरह सॉल्व किया और समझाया। उनकी थ्योरीज को अच्छे से समझते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरीज। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और वो विश्व की जलवायु पर काम कर रहे थे। और इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने हमारे सातों महाद्वीपों में कुछ नया देखा, क्योंकि वो सातों महाद्वीपों पर ही रिसर्च कर रहे थे। तो इस मैप में उन्होंने ये देखा कि जो वर्तमान 7 महाद्वीप हैं उनके सिरे इस प्रकार से बने हुए हैं मानो कभी ना कभी ये आपस में जुड़े हुए हों। फिर इस रिसर्च को जब उन्होंने आगे बढ़ाया तब उन्होंने यह भी पाया कि जैसे कि ये अफ्रीका का ये सिरा है और साउथ अमेरिका का ये सिरा है, दिखने में भी ऐसा लगता है जैसे जुड़े हुए थे। फिर इन दोनों की जो चट्टानें हैं, अफ्रीका की साइड की और साउथ अमेरिका की साइड की, दोनों चट्टानों में जो विशेषताएं पाई गई वो भी सेम थी। तो इससे अब उनका जो विश्वास था वो और बढ़ गया और उन्होंने इसी बेस पर अपनी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी बनाई। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने बताया कि आज के जो ये 7 महाद्वीप हैं कभी ना कभी ये जुड़ करके एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे। और उस बड़े सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और उस दौरान जो एक बड़ा सुपर ओशियन था, महासागर, उसका नाम उन्होंने दिया टेथिस महासागर। फिर इस पेंजिया के आंतरिक गतिविधियों, मतलब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये पेंजिया 2 हिस्सों में बट गया। एक लोरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है, दूसरा गोंडवाना, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। तो जैसे ही पेंजिया 2 हिस्सों में बटा, वो आंतरिक गतिविधियां चलती रही। उसके बाद ये 2 अलग जो महाद्वीप बने थे ये फिर आपस में भी टूटने लगे, इस प्रकार से अलग होने लगे और धीरे धीरे सारे अलग होकर के वर्तमान के 7 महाद्वीप और 4 महासागर बने। ये कहानी अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताई कि एक सुपर कॉन्टिनेंट से 7 महाद्वीप और 4 महासागर कैसे बने। और इस पूरी कहानी को उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया। तो इस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने यह पाया कि
पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण एक महाद्वीप से 7 महाद्वीप बने। लेकिन अब उनके मन में प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी की आखिरकार ऐसी कौन सी आंतरिक गतिविधियां थी जिसके कारण ये एक महाद्वीप से 7 महाद्वीप बने। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च जारी रखा अपना, और इस रिसर्च में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। उन्होंने सफलता यह प्राप्त की कि उन्होंने यह खोज निकाला कि पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण बाहर ये गतिविधियां हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक हिस्सा जो है, जिसे हम कोर, हिंदी में क्रोड कहते हैं, वो क्रोड जो है वो ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, मतलब वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में पिघला हुआ है, और वहाँ से गर्म लावा ऊर्जा के रूप में पृथ्वी के बाहर की ओर गति करता है इस प्रकार। और ये जो ऊर्जा बाहर की ओर गति करती है मेंटल से होती हुई, फिर जो बिल्कुल बाहरी हमारी क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, उस पर प्रभाव डालता है। और धीरे धीरे इसी के कारण जो पृथ्वी के ऊपर की ये परतें हैं, जो बाहर से जहाँ पर ये महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं, ये सब गति करने लगते हैं, क्योंकि कोर की ऊर्जा इन पर दबाव डाल रही है। तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने कारण बताया पृथ्वी की ऊपरी हलचलों का। अब इससे उन्होंने फिर एक नया सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण, मतलब कोर की ऊर्जा के कारण, पृथ्वी की ऊपरी सतह अलग अलग प्लेटों के रूप में गति कर रही है। वो प्लेटें कौन सी है वो भी उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई। इस प्रकार हैं 7 प्लेटें, 7 बड़ी प्लेटें और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें। अल्फ्रेड वेगनर ने बताई जो सबसे बड़ी प्लेट है वो है ये यूरेशियन प्लेट, जिसमें एशिया और यूरोप का कुछ हिस्सा आ जाता है। उसके बाद दूसरी प्लेट उन्होंने बताई ये अफ्रीकन प्लेट, ये भी अलग प्लेट है। तीसरी प्लेट उन्होंने बनाई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। चौथी प्लेट थी उनकी साउथ अमेरिकन प्लेट। पांचवी प्लेट थी अंटार्कटिका प्लेट। और छठी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट एक साथ है। और सातवीं प्लेट थी ये वाली पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कोर का जो प्रभाव पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पड़ रहा है, उसने हमारी क्रस्ट को इन 7 बड़ी प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों में बांट दिया है। और उसी कोर की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये ऊपरी प्लेटें धीरे धीरे खिसकती जा रही हैं, और उनके अनुसार ये आज भी जारी है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने इसी सिद्धांत में 3 प्रकार के प्लेट मूवमेंट्स, मतलब प्लेटों की गतियों के बारे में भी समझाया। और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो प्लेट मूवमेंट्स हैं, यही ऊपर की स्थलाकृतियों के बनने और बिगड़ने का मुख्य कारण है। तो इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहली प्लेट मूवमेंट है अभिसारी, दूसरी अपसारी और तीसरी रूपांतर। अभिसारी प्लेट मूवमेंट में 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं और एक दूसरे की ओर गति करते हुए आपस में टकरा जाती हैं। अब इन टकराव से ऊपर की ओर उभार बन जाते हैं, और ये जो ऊपर की ओर उभार निकल रहे हैं यही पर्वत बन जाते हैं। तो अभिसारी प्लेट मूवमेंट के कारण हमारे अर्थ में पर्वतों का निर्माण होता है, और इस टकराव के साथ साथ ये भूकंप और ज्वालामुखी का भी कारण बनती है। अब बढ़ते हैं अगली अपसारी प्लेट मूवमेंट की तरफ। तो इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर न टकराते हुए एक दूसरे से दूरी की ओर खिसकती हैं, मतलब दूर होने लगती हैं। तो जब 2 प्लेटें आपस में से दूर होंगी तो इनके बीच का खाली स्थान बहुत बड़ी गर्त बन जाएगा, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, जिस पर आज हमारे बड़े बड़े महासागर बने हुए हैं। तो अपसारी प्लेट मूवमेंट के कारण हमारे अर्थ में बहुत बड़ी बड़ी गड्ढे, खदानें बनती हैं, और अभिसारी के कारण पर्वत बनते हैं। और ज्वालामुखी और भूकंप तो दोनों के ही कारण आते हैं। फिर बढ़ते हैं तीसरी रूपांतर प्लेट मूवमेंट की तरफ। इसमें प्लेटें ना ही एक दूसरे से टकराती हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये आपस में रगड़ती हुई एक दूसरे से दूर होती हैं, जैसे कि दाएं से बाएं या फिर ऊपर से नीचे, इस प्रकार, लेकिन रगड़ती हुई मिलती हुई जाएंगी। तो इस रगड़ाव के कारण भी पृथ्वी की ऊपरी परत पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे ऊपर भूस्खलन, ज्वालामुखी, सुनामी या फिर भूकंप जैसी कुछ घटनाएं होती हैं। तो ये प्लेट मूवमेंट्स ही पृथ्वी के ऊपरी सतह के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बनने, बदलने या बिगड़ने का मुख्य कारण होती हैं, और ये हमेशा जारी रहती हैं। इन तीनों प्लेट मूवमेंट्स को
तो उन्होंने कुछ इस प्रकार दिखाया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्थलाकृतियाँ आखिरकार होती क्या हैं, इनके बनने के पीछे कारण क्या है, और इन सब चीज़ों को अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत से हम अच्छे से समझ पाए। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और प्लेटों की गतियाँ, इन तीनों की कहानी से हम समझ पाए कि कैसे महाद्वीप बने और किस प्रकार से महाद्वीप और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनी और उनके बदलाव का क्या कारण है। तो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से कहानी की तरह समझने के बाद अब आप इसके टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप पेन पेपर ले लें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। इस टेस्ट में आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उस पेपर पर उसके ऑप्शंस को मीन्स आंसर्स को नोट करते हुए रहना है और फिर टेस्ट के लास्ट में दिए गए रिजल्ट से मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बनने का क्या कारण है? प्लेट गतियाँ, महाद्वीप या महासागर? सेकंड क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार वर्तमान 7 महाद्वीप पहले किस एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे? टेथिस, पेंजिया या यूरेशिया? थर्ड क्वेश्चन, कौन सी प्लेट सीमा में प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं? अभिसारी, अपसारी या रूपांतर? फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी प्लेट सीमा में प्लेटें एक दूसरे से अलग होने लगती हैं? अभिसारी, अपसारी या रूपांतर? फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया? 1910, 1912 या फिर 1915 में? तो यहाँ टेस्ट कंप्लीट होता है और ये रहे आपके आंसर्स। आप इन्हें मैच कर लें। अगर आपका स्कोर 3+ बन रहा है तो इसका मतलब वीडियो अच्छे से समझ में आया है, और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो फिर से देखने की, इस टॉपिक को फिर से समझने की ज़रूरत है। तो ध्यान से इसको एक बार फिर से समझें। और आज का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इससे रिलेटेड आपको कोई और सजेशन देने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे और सुधार करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं आपके काम आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।